बहू की चतुराई। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन, उसका नाम बीरनबाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजियों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बीरनबाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाएं कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती है, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ननंद भाई है, 10-5 तो है नहीं। और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए, इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। बहूजियां बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननंद उत्साहित थी, बोली, हाँ भाभी चलो, जल्दी ले आए। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गई। बौजियां खोदती तो पीली मिट्टी निकल, ननद खोदती तो मोती निकलते। बौजियों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननंद ने मोतियों की। बौजियों ने देखा तो जल गई। मन में कहने लगी, रांड न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, भाई तुम यही खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कर आए, फिर तुम्हारी ले चलेंगे। वे जाने लगी। हिरण बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूंगी इसे तो। नहीं भाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया, तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननंद बेचारी खड़ी खड़ी बौजियों की बाट जोहने लगी कि बौजियां अब आती है, अब आती है। पर भाभीियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहां से साधुओं की एक टोली निकली। बीरेनबाई ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहा, बच्चा तू यहाँ अकेली क्यों है? बीरनबाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देकर साधु ने अपनी टोली में ले गया। बीरनबाई रोने लगी, पर वहां कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं जाने नहीं दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार भूल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहां की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहां भीख नहीं मिलेगा। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बीरनबाई को कुछ याद नहीं रहा और उसी गांव की गली में चली गई जहां की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बीरनबाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बीरनबाई, मोतीड़ा हो खोदते जोगीते पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। इसका अर्थ यह है, 7 भाइयों की एक बीरनबाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ ली। ये बाई भिक्षा दे। भाभीियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, भाई तू क्या गाती थी, एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बीरन की आंखें भी डबडबा आई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बीरनबाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजियों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, भाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूंगी। बीरनबाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार किरणबाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरनबाई अपने घर चली गई है, तो वह इच्छा होने पर वहां आया। उस समय बीरनबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो, पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ
तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो, पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बीरनबाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरनबाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बीरनबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। बीरनबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, सेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। सातवां ताला टूटा, प्रियतम जी जागो। इस तरह बीरनबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बीरनबाई के कमरे में प्रवेश किया। सब ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बीरनबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था तो पूरा हो गया, सुनने वाले बूढ़े हो गए। वह रात भले ही बीत गई, पर उसके डर का अंधकार बीरनबाई के भीतर गहराता जा रहा था। ससुराल वाले बड़े सज्जन थे। 7 तालों की बात अब एक लोक कथा बन चुकी थी। गांव गांव में बीरनबाई की चतुराई के किस्से सुने जाते थे, पर बीरनबाई जब भी रात के अंधेरे में हवा की सरसराहट सुनती, वह कंपकंपी उसके शरीर में दौड़ जाती। उसका पति बहुत प्रेम करता था, पर वह प्रेम भी उस चुप्पी की दीवार को नहीं तोड़ पाया जो बीरनबाई के भीतर उठ खड़ी हुई थी। एक दिन सास ने पूछा, भाई तू अब क्यों नहीं हंसती? तेरी हंसी तो हमारे आंगन की चहक थी। बीरनबाई मुस्कुरा भर दी, पर सास ने उसकी आंखों के कोनों में छिपे आंसुओं को देख लिया। तू सच्ची बात बता बेटी। सास ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बहुत समय बाद बीरनबाई की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोली, माँ, साधु का डर तो चला गया, पर उसके साथ वो विश्वासघात भी तो आया था। मेरे अपने भाइयों की घरवाली बहनों ने मुझे मरने को छोड़ दिया था। सास ने उसे धीरे धीरे समझाया, बेटी, वो घाव है जो वक्त भरता है, लेकिन जो दिल में जमी रहती है वो कड़वाहट है, और वो इंसान को खोखला कर देती है। सालों बाद एक दिन उसकी भाभियां गांव के मेले में आई। बुजुर्ग हो चली थी। बीरनबाई को देखकर उनकी आंखें झुक गई। हमने तुझसे बड़ा अन्याय किया बाई। एक भाभी रो पड़ी। बीरनबाई ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। आप मेरी भाभियां थी, है, रहेगी, पर अब मैं किसी की चुप्पी नहीं बनने दूंगी। उस दिन से गांव की नई बेटियां उसे बाई माँ कहकर बुलाने लगी। अन्याय सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। जो टूटा है वह जुड़ सकता है, पर घुटने से नहीं, लड़ने से। डर की दीवार को गिराना ही असली जीत है।